हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 चैप्टर 3 नंबर्स प्ले हमारा ऑलरेडी चल ही रहा है। ये चैप्टर इसकी फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। और इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे स्टूडेंट, फिगर इट आउट में जितने भी क्वेश्चन हमें गिवन है वो हम सॉल्व करेंगे। तो ये पार्ट 2 होने वाला है। प्रीवियस के 2 चैप्टर में अपलोड कर चुके हैं, आप चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिगर इट आउट। आइडेंटिफाई द नंबर्स मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन बिलो एंड लेबल द रिमेनिंग पोजीशंस। आपको ये नंबर लाइंस गिवन है, ठीक है। तो इनमें आपको फिल करना है कि क्या क्या का नंबर देखते ही आपको पता चले। जैसे ए वाले में 2010 2010 एंड 2020 है, तो बीच में आ जाएगा 2015, ठीक है। ऐसे ही आपको इसके सारे पार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। जैसे बी वाला है, बी वाले में कंटिन्यू चल रहा है 9996 9997 9998, ऐसे आगे चलता रहेगा। सेम ऐसे सी वाले में भी चल रहा है और डी वाले में भी चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी क्वेश्चन। इसका आंसर लिखना नंबर लाइन है, बहुत इजी है, ठीक। तो आंसर नंबर 1। इस फिगर इट आउट पास एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर लिखना, आंसर नंबर 1। तो इस टाइप से आप इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, सर्कल मेजर कर देंगे लोएस्ट एंड हाईएस्ट, ठीक है। तो 1990 से स्टार्ट किया गया, 2010 20 बीच में 15 था, ठीक है। 20 35 लार्जेस्ट सेकंड में कर देंगे और ऐसे ही सी में कर देंगे इसका आंसर। सेम ऐसे ही डी में भी फिल कर देंगे जो भी मिसिंग नंबर्स थे, ठीक है। तो ये आंसर नंबर 1 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फिगर इट आउट भी चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिगर इट आउट में एक क्वेश्चन था, डिजिट सम 14। हमें 2 डिजिट्स का सम 14 लेना है। कहीं 2 डिजिट बोले हैं, कहीं 3 बोले हैं, कहीं स्मॉलेस्ट बोला है, कहीं लार्जेस्ट बोला। तो ए पार्ट देखते हैं, राइट अदर नंबर्स हुज डिजिट ऐड अप टू 14। ऐसे 2 नंबर ऐड करने हैं, 2 डिजिट ऐड करने हैं जिनका सब 14 हो, ठीक है। तो बी देख लेते हैं, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम इज़ 14। 2 से स्मॉलेस्ट नंबर बताने हैं जिसका सम 14 हो। सी में देख लेते हैं, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हुज डिजिट सम इज़ 14। अब सी में हमें लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है जिसका सब 14 होगा। तो बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे जिनके सम हमें 14 मिलेगा, ठीक है। तो बट ये ध्यान रखना है कि हमें स्मॉलेस्ट पूछा है, लार्जेस्ट पूछा है। तो लास्ट देख लेते हैं डी वाला, हाउ बिग अ नंबर कैन यू फ्रॉम हैविंग द डिजिट सम ऑफ 14 कैन यू मेक एन इवन बिगेस्ट नंबर। आपको बताना है ऐसे ऐसे नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। बिगर नंबर भी फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर लिखना। अब इससे पहले आपकी टेबल गिवन है, ये साइड में टेबल गिवन है आपकी बुक में, देखिए ऊपर ही येलो कलर की। 6 + 8 14 है, 1 + 7 + 6 14 है, 5 + 4 + 5 14 है, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग आपको इसके ऑल पार्ट्स करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका, आंसर नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं, आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर नंबर 1 लिखना, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या, सम नंबर्स हुज डिजिट अप टू 14 आर 59 68 77 6 86 95 एंड 49 सो ऑन नंबर्स। हमारे बहुत सारे नंबर्स ऐसे बनेंगे, ठीक है, जिनका सब 14 होगा। आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, बहुत सारे होंगे, ठीक है। सेकंड देखते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम इज़ 14। ऐसा छोटा नंबर बताना है जिसका सब 14 हो। तो 59 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसका सम करेंगे हम तो 14 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखते रहे, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कॉन्टेनिंग 0 हुज डिजिट सम इज़ 14 95000, ठीक है। ऐसे द लार्जेस्ट डिजिट नंबर नॉट कॉन्टेनिंग 0 हुज डिजिट सम इज़ 14, तो 92111 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे देख लेते हैं, वेरी बिग नंबर हैविंग द डिजिट सम 14 कैन बी मेड। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं 95 विच इज़ के आई थिंक 10 12 ज़ीरो होंगी ये, हाँ 10 से 12 ज़ीरो होंगी। येस वी मेक इवन बिगर नंबर, फॉर एग्जांपल में यही नंबर आप लिख देंगे। तो ये तो था हमारा आंसर, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही करने से आपको चारों सॉल्यूशन नंबर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, बट सम ध्यान रखिएगा 14 आएगा या क्या है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो चलिए आंसर नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द डिजिट सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 40 to 70, शेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द क्लास।
आपको 40 से 70 के बीच वो डिजिट्स लिखने हैं और उनका सम फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपनी क्लास में भी शेयर करना है, ये भी बोला है लास्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं 40 to 70 लिखना। बेसिकली 40 से स्टार्ट करके 70 तक जाना है, तो 2 डिजिट्स का सम लिखना है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज़ 40, 4 डिजिट था। 41 में 4 + 1 5 है, 4 + 2 6, 42 में 6 है, 43, 44 सो ऑन ऐसे चलते जाएंगे इसमें आगे, ठीक। तो 40 से स्टार्ट करके लास्ट डिजिट तक जाना है जहाँ तक आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा। जैसे 42 में 6 हो गए, 43 में 7 है, 44 में 8 है, 45 में 9 है, 46 में 10 है, 47 में 11 है, 48 में 12 है, 49 में 13 है, 50 में 5 है, 56 51 में 6 है। ऐसे ही बहुत सारे डिजिट्स यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। और उनका सम करके आपको लिख देना है, बस दैट्स ऑल। यही करना है इसमें। ऐसे ही आगे भी इसमें बहुत सारे नंबर्स दिए हैं, ठीक है। तो पूरी की पूरी टेबल आपको बनानी पड़ेगी, आपका टीचर बोलेंगे तो क्लास में लिखने के लिए, ठीक है। तो नोटबुक में आपको इस टाइप से लिख के फिर इसका आंसर देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट भी ऐसे ही करेंगे आप। 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 सो ऑन ऐसे ही चलते जाएंगे ये, ठीक है। तो बस इनके डिजिट्स का सम लिख देना है, नॉर्मल कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही 65 66 67 66 70 हमें लास्ट बोला था, 70 तक हमने लिख दिया है, ठीक है। तो बस इसमें यही करना है, आंसर यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है हमें, कैलकुलेट द डिजिट सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स हुज डिजिट आर कॉन्जिक्यूटिव, फॉर एग्जाम्पल 3 4 5। डू यू सी द पैटर्न, विल दिस पैटर्न कंटिन्यू। यहाँ पर ये कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है 3 डिजिट्स के नंबर्स को। फॉर एग्जाम्पल में 3 4 5 गिवन है, ठीक है। तो इसमें ये भी बताना है ये पैटर्न चल कौन सा रहा है। तो नंबर लिखे हैं 1 2 3 2 3 4 3 4 5 समथिंग ऐसे लिखते जाएंगे और सम इनका नीचे लिखते जाएंगे। 1 2 3 का 6 हो गया, 2 3 9 का ऐसे 9 हो गया। तो वी टेक नंबर डिजर्व ऑर्डर, सम ऑफ डिजिट्स यू विल रिमेन, यस वी ऑब्जर्व द पैटर्न। तो फर्स्ट नंबर +1 × 3 तो डिजिट्स ऑफ सम, ये होता है हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।